नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े अजीब सवाल पर बात करने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग सबसे अच्छे होते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर कहीं ना कहीं ये बात सच भी है ना? और देखिए, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके पीछे एक असली साइकोलॉजिकल पैटर्न काम करता है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो असली खेल क्या चल रहा है? मतलब बचपन से तो हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छा बनो, दयालु बनो। फिर असल दुनिया में सम्मान पाने के नियम इतने अलग क्यों हैं? जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। और ये रहा वो जवाब जो शायद थोड़ा चुभने वाला है। देखिए, यहाँ पावर का मतलब वो नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं, जैसे किसी बॉस या नेता की पावर। नहीं, ये बहुत ही सटल है, एक अनकॉन्शियस लेवल पर काम करती है। ये इस बारे में है कि कौन किसका ध्यान अपनी तरफ खींच पाता है। तो चलिए, सम्मान के इन छिपे हुए नियमों को एक एक करके समझते हैं, जो हमारी सोशल लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ये ना इंसान का एक बहुत ही बेसिक नेचर है। हमारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है जिनके खोने का डर होता है। सोचिए, जो चीज हमेशा हर वक्त आसानी से मिल जाती है, उसकी कीमत अपने आप कम लगने लगती है। ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं है, ये हमारे दिमाग में वायर्ड है। और यहीं पर लोग अक्सर अवेलेबिलिटी ट्रैप यानी उपलब्धता के जाल में फंस जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहता है, तो वो अनजाने में एक सिग्नल भेज रहा होता है कि उसका खुद का समय और एनर्जी की कोई खास कीमत नहीं है। और आप देखिए कि ये असल जिंदगी में कैसे दिखता है। थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब कब कोई मिलेगा कब नहीं, ये ध्यान खींचती है। अगर कोई हमेशा हाँ कहता है, हर प्लान के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, तो धीरे धीरे लोग उसे ग्रांटेड लेने लगते हैं। और इसी से जुड़ा एक और छिपा हुआ नियम काम करता है। जब कोई अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाता, मतलब ना नहीं कह पाता, तो हाँ, दूसरे लोग उसके साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन वो उसके लिए अपनी एडमिरेशन, अपना सम्मान खो देते हैं। जब कोई अपनी सीमाएं तय करता है, तो वो एक बहुत ही पावरफुल सबकॉन्शियस मैसेज भेजता है, मेरा समय कीमती है। और दूसरे लोग इस मैसेज को महसूस करते हैं, भले ही वो इसे शब्दों में ना सोचें। अब जब हम ये नियम जान गए हैं, तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे कुछ लोग इन्हीं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पहली और सबसे खतरनाक तरकीबों में से एक, किसी की याददाश्त पर ही सवाल उठा देना। मैनिपुलेटर ऐसी बातें कहेगा, अरे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, या तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ताकि सामने वाला खुद पर ही शक करने लगे। इस पूरे खेल का मकसद बहुत साफ है, किसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ना। क्योंकि जब कोई इंसान खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है, तो उसे कंट्रोल करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चालाकी होती है किसी को उसके सपोर्ट सिस्टम से, मतलब उसके दोस्तों और परिवार से अलग कर देना। वो धीरे धीरे मन में ये बात डालेंगे कि तुम्हारे दोस्त मतलबी हैं, या तुम्हारा परिवार तुम्हें समझता ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अकेलापन किसी को भी कमजोर बना सकता है। एक सोशल नेटवर्क ही ऐसे मैनिपुलेशन के खिलाफ सबसे बड़ा सेफ्टी शील्ड होता है। और तीसरी तरकीब है फेक रश, या एक नकली जल्दबाजी का माहौल बनाना। मतलब ऐसा महसूस कराया जाएगा कि फैसला अभी इसी वक्त लेना है, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। इस प्रेशर का सिर्फ एक ही मकसद होता है, सोचने का वक्त ही ना देना। क्योंकि घबराहट में दिमाग लॉजिकली काम नहीं करता, और मैनिपुलेट करने वाला इसी का फायदा उठाना चाहता है। तो सवाल ये है कि इन सब का हल क्या है? अब हम सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, अपनी पावर वापस कैसे ली जाए और खुद को इन पैटर्न से कैसे बचाया जाए। और ये सबसे जरूरी बात है जो हमें समझनी है। प्रॉब्लम कभी भी दयालु होना नहीं था, प्रॉब्लम थी बिना शर्त हमेशा अवेलेबल रहना। दयालु बनिए, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। तो अगर कभी ऐसा लगे कि कोई फायदा उठा रहा है, तो ये 3 कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले इस पैटर्न को पहचानिए। दूसरा, उस इंसान से मेंटली और अगर जरूरी हो तो फिजिकली भी थोड़ी दूरी बनाइए। और आखिर में अपनी बाउंड्रीज को, अपनी सीमाओं को मजबूती और क्लियर तरीके से दोबारा सेट कीजिए। और इस बात को हमेशा याद रखिए, आपके दिमाग, आपकी भावनाओं और आपके समय के बॉस सिर्फ आप हैं। इसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। आप ही अपनी अंदरूनी दुनिया के मालिक हैं।